पुकारिए, भीतर से पुकार, जैसे बालक पुकारता है दर्दीली आवाज में। कौन क्या कहेगा, बालक इसकी चिंता नहीं करता, मुझे मेरी मां चाहिए बस। और जितनी जोर की पुकार हो उतनी जोर की लगाऊंगा, लेकिन मेरी मां आनी चाहिए। तो नारद जी ने पुकार शुरू की। भगवान तो लीला कौतुक करते तुरंत प्रकट हो गए। नारद क्यों रोते हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, क्या चाहिए? बोले तीनों को भाड़ में दे दो, तीनों को भाड़ में दे दो। फिर क्या चाहिए? बोले आपन रूप देऊ प्रभु मोरी, 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 आन भांति नहीं पावहु कोई, आन भांति नहीं पावहु कोई, आपन रूप देहु प्रभु मोरी, आपन रूप देहु प्रभु मोरी। नारद जी ने कहा जिंदगी निकल गई ज्ञान भक्ति करते करते, अपना रूप चाहिए। रूप किस लिए? बोले वो चाहिए, आन भांत नहीं पावों ओही। खड़े हैं भगवान के सामने और ओही दिखाई दे रहा है। खड़े हैं भगवान के पास और ओही दिखाई, तन से कहाँ खड़े हो ये महत्व की बात नहीं है, मन कहाँ है। तन तो जगन्नाथ जी के सामने खड़ा था, लेकिन मन कहाँ था? बच्चे कहीं घर छोड़कर बाहर न निकल गए हो, ऐसा वैसा, कहीं मुनीम ने चाबी न ढूंढ ली हो, बहुत झंझट होता है। अरे बोलो तो सही, यहां शायद भगवान ने जगत की रक्षा के लिए नारद जी के मुंह से एक बहुत अच्छी चौपाई तुरंत बुलवा दी। बोले जेहि विधिनाथ हो यही मोरा, 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 करहु सो बेगी दास में थोरा, करहु सो बेगी दास में थोरा, जेहि विधिनाथ हो यही मोरा, जेहि विधिनाथ हो यही मोरा। भगवान ने नारद जी के श्रीमुख से चौपाई हम सबके कल्याण के लिए निकलवाई। हमको तो मालूम नहीं हमारा हित क्या है अहित क्या है, बच्चे को क्या मालूम कि हित क्या है अहित क्या है। ये तो माँ जानती है कि इसको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना। प्रभु मैं तो जानता नहीं मेरा हित और अहित किस में। आप मेरे माता पिता हो, जेई विध होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग, इंतजार नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करना विलम्ब नहीं करना, करऊं सो बेग दास में तोरा। जिन्होंने अभी तक कहीं से भी गुरु दीक्षा नहीं ली है और जिनकी दीक्षा लेने की इच्छा है, वो अब किसी मनुष्य के चक्कर में मत पड़ो। मेरी व्यासपीठ दीक्षा दे रही है, इसी चौपाई का नहाकर पाठ कर लिया करो 10-20 बार, कल्याण हो जाएगा, इसी से बेड़ा पार हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जय विदना कहीं पर्ची लिख कर रख लीजिए जेब में, और स्नान करने के बाद अगर 108 बार गुनगुना सकते बहुत अच्छा। एक बार भी गुनगुनाया तो भी, दिन भर गुनगुनाया तो भी, 2-4 बार गुनगुनाया तो भी, लेकिन गुनगुनाइए। जय विदनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। वही दीक्षा आपकी होगी जो मनुष्य के रूप में कोई साधु आपको दीक्षित करता है। ये व्यासपीठ की दीक्षा है, ये किसी मनुष्य की दीक्षा नहीं है, ये मानस की दीक्षा है। नारद जी का जिससे कल्याण हुआ है, ये वो चौपाई है। फिर भी भगवान ने पूछा कि बताओ तो क्या करें? बोले जय विदनाथ। तो भगवान ने कहते तुम हृदय की हित की बात कहते हो, सुनो। जय विधि हो यह परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु,
बचन न मृषा हमार। तुम हित की बात कहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे, जिसमें तुम्हारा परम हित होता हो हम वही करेंगे, जय विद हो यही परम हित। लेकिन नारद जी तो इतने सुनते सुनते गदगद हो गए, सीधे स्वयंवर में खड़े हैं जैसे, और वरमाला लिए देवी खड़ी हुई हैं और शीश झुकाए मुस्कुरा रहे हैं। वो यहाँ से निकले और सीधे ऊटी, यहाँ से निकले और सीधी टिकट, ऐसा सोच रहे। लेकिन भगवान ने एक बात और धीरे से कह दी कि कुपथ मांग रुज व्याकुल होगी, कुपथ मांग